स्वागत है आप सभी का जीके फैक्ट चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है एसएससी जीडी के जीके जीएस क्वेश्चंस की जो 3000 क्वेश्चंस की सीरीज है उसका आज 11वां पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1961 से। क्वेश्चन नंबर 2, डेंगू बुखार किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से। क्वेश्चन नंबर 3, मैटूर बांध किस नदी पर बना है? कावेरी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 5, गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण चामुंडा राय द्वारा कहाँ पर करवाया गया था? श्रवणबेलगोला में। क्वेश्चन नंबर 6, टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो टिहरी बांध का निर्माण किया गया था भागीरथी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 7, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो देश का पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था पश्चिम बंगाल में 1874 में। क्वेश्चन नंबर 8, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पिन कोड की शुरुआत कब की गई थी? 1972 से भारत में पिन कोड की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहीरुद्दीन बाबर का वास्तविक नाम था। क्वेश्चन नंबर 11, चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटियों में अम्ल पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 12, रेलवे बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था? 1924-25 में रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर में किस चीज़ को नियंत्रित करती है? तो यह शरीर में नियंत्रित करती है तापमान को। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य का रासायनिक नाम क्या है? होमो सैपियंस मनुष्य का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 15, पुणे की संधि कब और किसके बीच में हुई थी? 1817 में बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के बीच में पुणे की संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16, इस्लाम की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? 7वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 17, बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 18, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 19, जवाहरलाल नेहरू कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं? 3 बार। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी? तो हड़प्पा के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 21, मेंढक का रासायनिक नाम क्या है? यानी मेंढक का साइंटिफिक नेम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा राना टिग्रिना। क्वेश्चन नंबर 22, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश के किस रंग की वेवलेंथ सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो इसका सही आंसर होगा लाल रंग। क्वेश्चन नंबर 24, एक वयस्क व्यक्ति की धड़कन औसत दर क्या है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति का 1 मिनट में दिल धड़कता है 72 बार। क्वेश्चन नंबर 25, पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा रूस से यानी रसिया। क्वेश्चन नंबर 26, आंख की भीतरी सतह को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दृष्टिपटल। क्वेश्चन नंबर 27, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का गठन किसने किया था? तो इसका गठन किया गया था रेडक्लिफ। क्वेश्चन नंबर 28, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योति राव गोविंद राव फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। बढ़ते गए क्वेश्चन नंबर 29, लक्षद्वीप की कौन सी भाषा है? तो लक्षद्वीप की भाषा है मलयालम। क्वेश्चन नंबर 30, विटामिन ए की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक हॉपकिंस ने विटामिन ए की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 31, अंग्रेजों द्वारा भारत में पहली फैक्ट्री कब और कहाँ पर लगाई गई थी? 1608 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा भारत में पहली फैक्ट्री लगाई गई थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 32, सूरत में महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो 1001 ईस्वी में सूरत में महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 33, विजयनगर की पहली राजधानी कौन सी थी? हम्पी। क्वेश्चन नंबर 34, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। क्वेश्चन नंबर 35, श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके बीच में हुई थी? अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 36, मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 37, सिक्किम भारत का 22वां राज्य किस संविधान संशोधन के तहत बना था? 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। क्वेश्चन नंबर 38, तेलंगाना राज्य भारत का 29वां राज्य कब बना था? तो तेलंगाना 29वां राज्य बना था 2 जून 2014 को।
क्वेश्चन नंबर 39, विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन की शुरुआत कब और कहाँ की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा 2003 सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर 40, ग्रीक अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 41, मिस्र में अबू सिमुलन का मंदिर किसको समर्पित था? भगवान सूर्य को। क्वेश्चन नंबर 42, पृथ्वी से तारों की दूरी मापने की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन नंबर 43, जिस दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है उस दिन को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है उपसौर। क्वेश्चन नंबर 44, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव राय समकालीन थे बाबर के। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 45, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद यानी कि महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 46, किस संविधान संशोधन के तहत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और भारत की एकता एवं अखंडता शब्द संविधान में जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये सब जोड़े गए थे भारतीय संविधान में। क्वेश्चन नंबर 47, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 48, अधिकांश मौसम से संबंधित घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती है? तो इसका सही आंसर होगा सौर मंडल में। क्वेश्चन नंबर 49, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है वॉशिंगटन में। क्वेश्चन नंबर 50, विषुवत रेखा के समांतर जो काल्पनिक रेखाएं गुजरती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो विषुवत रेखा के समांतर जो काल्पनिक रेखा गुजरती है उन्हें अक्षांश रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। क्वेश्चन नंबर 52, दामोदर नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा देवनद को दामोदर नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, लिग्नाइट कोयले को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो लिग्नाइट कोयले को जाना जाता है भूरा कोयले के नाम से भी। क्वेश्चन नंबर 54, सत्यमेव जयते वाक्य किस से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें। आज की हमारी इस वीडियो का टारगेट है 50 लाइक्स का। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 55, किस तकनीक के द्वारा जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जाता है? रेडियो कार्बन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 56, सप्तऋषि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने सप्तऋषि विकासवाद का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 57, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, राष्ट्रीय युवा दिवस का संबंध किससे है? तो स्वामी विवेकानंद का संबंध राष्ट्रीय युवा दिवस से है। क्वेश्चन नंबर 59, हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 और यह पंजाब से अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 60, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितने केल्विन होता है? तो सामान्य केल्विन में तापमान होता है मानव शरीर का 310। क्वेश्चन नंबर 61, जल कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? 0। क्वेश्चन नंबर 62, विटामिन डी की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है विटामिन डी की खोजकर्ता कौन है? तो इसका सही आंसर होगा हॉपकिंस। क्वेश्चन नंबर 63, युद्ध में गोरिल्ला पद्धति का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर होगा शिवाजी। क्वेश्चन नंबर 64, बेयर और बुल शब्दों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो बेयर और बुल का प्रयोग किया जाता है शेयर मार्केट में यानी शेयर बाजार में। क्वेश्चन नंबर 65, सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा कैलोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 66, ग्वालियर की संधि कब हुई थी? 1817 में। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 67, भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्याज की खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 68, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश कहाँ का प्रशंसक था? तो इसका सही आंसर होगा बदायूं। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय संविधान के किस भाग में देश का नाम भारत लिखा हुआ है? तो भारत का नाम लिखा हुआ है भारत के संविधान में प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 70, मानव के भ्रूण की जांच करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अल्ट्रासोनिक साउंड का। क्वेश्चन नंबर 71, कौन सी धातु हवा के संपर्क में आते ही खुद ही जल उठती है? फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 72, नीदरलैंड सरकार के दस्तावेजों को क्या कहा जाता है? ऑरेंज बुक। क्वेश्चन नंबर 73, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 74, शीश महल ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो शीश महल ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। क्वेश्चन नंबर 75,
अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 76, गुरु गोविंद सिंह जी की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो गुरु गोविंद सिंह जी की समाधि है नांदेड़ में। क्वेश्चन नंबर 77, यूरेनियम का उत्पादन सबसे अधिक किस देश में किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कनाडा। क्वेश्चन नंबर 78, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर और कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा महानदी, जो कि उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 79 यानी कि 79, 18 कैरेट गोल्ड सोने में शुद्ध सोना कितने प्रतिशत होता है? इसका सही आंसर होगा 75%। क्वेश्चन नंबर 80, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपराधियों पर कौन सा मुकदमा चलाया गया था? तो इसका सही आंसर है नुर्नबर्ग मुकदमा चलाया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपराधियों पर। क्वेश्चन नंबर 81, सेंट पीटर्सबर्ग स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 82, भारत की सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? तो भारत की सीमा जुड़ी हुई है 7 देशों के साथ। क्वेश्चन नंबर 83, मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? बहरीन को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, यमुना एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक है? ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। क्वेश्चन नंबर 85, ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में बाप का पूर्ण नाम क्या है? ब्रेक हॉर्स पावर। क्वेश्चन नंबर 86, ओबलड ग्रुप को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सार्वजनिक डाटा को ओबलड ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, निरपेक्ष शून्य तापमान किसे कहा जाता है? -273 डिग्री सेल्सियस यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 88, प्रोटॉनों के मुख्य संरक्षक कौन होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा कार्बन। क्वेश्चन नंबर 89, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा शुष्क बर्फ। क्वेश्चन नंबर 90, धरातल पर ऊर्जा का एकमात्र व अंतिम स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 91, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान में संशोधन करने की शक्ति है? अनुच्छेद नंबर 368 में। क्वेश्चन नंबर 92, अमेरिका की खोज कब और किसके द्वारा की गई थी? 1492 में कोलंबस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 93, स्वतंत्र भारत में पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 94, राष्ट्रीय कैलेंडर को कब स्वीकार किया था? 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर को स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 95, विशाल स्नानघर कहाँ पर पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानघर पाया गया था। क्वेश्चन नंबर 96, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। क्वेश्चन नंबर 97, HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसका सही आंसर होगा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML की फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 98, पुराणों की कुल संख्या कितनी होती है? 18। क्वेश्चन नंबर 99, चीन की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? येन। क्वेश्चन नंबर 100, महात्मा गांधी के मरने के बाद उनकी पुण्यतिथि को किस नाम से जाना गया है? तो इसका सही आंसर होगा शहीद दिवस के नाम से महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को याद किया जाता है। आज का हमारा टेस्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है सातकर्णी, पुलमावी, सिमुक या फिर गौतमीपुत्र सातकर्णी। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आज की हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। आज की हमारी इस वीडियो का टारगेट है 50 लाइक्स का और 250 जीके फैक्ट्स के सब्सक्राइबर्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके फैक्ट्स चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।